तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर चैन और वू फेंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसी के बीच उसे तियानवे कंटिनेंट यानी कि वाटर सेक्टर के कुछ लोगों को फाइव एलिमेंट माउंटेन वालों के साथ फाइट करते हुए यानी कि बहस करते हुए देख लेता है, जिसके बाद मुइन वहीं पर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस वाटर सेक्टर के आदमी को देखते हैं जो कि फाइव एलिमेंट पैलेस के पर्सन से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम फाइव एलिमेंट पैलेस वाले सच में बहुत ज्यादा बेशरम हो। हमने स्टोन प्लेटफॉर्म को तुमसे पहले देखा है। जिस पर उसका जवाब देते हुए पर्सन कहता है, किसने कहा जो किसी चीज को पहले देखता है वो उसे पा लेता है? असल में कोई चीज को पाने वाला वो होता है जो सबसे ताकतवर होता है, और यहाँ पर ताकतवर कौन है तुम्हें पता है? और स्टोन प्लेटफॉर्म का नाम सुनकर मुइन भी हैरानी से कहता है, वाह अब तो मजे आने वाले हैं। तभी वो फाइव एलिमेंट पैलेस वाला आदमी आगे कहता है, वैसे भी अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है तो तुम किसी भी चीज को अपना कैसे कह सकते हो, क्योंकि ताकतवर के पास ही हमेशा हर चीज का हक होता है। और तभी जो वाटर सेट का दूसरा आदमी होता है वो आगे आता है और कहता है, तुम पीछे रहो, इससे मैं लड़ाई करूंगा। लेकिन जो फाइव एलिमेंट पैलेस वाले के साथ वो लड़की होती है जिसका नाम के जी होता है, वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से बोली कर पाओगे? वैसे भी तुम्हारा सिर्फ 8वां लेवल है फेदर फैली लैंड का, लेकिन तुम यहाँ पर जी कर देखो, जी का लेवल तुमसे काफी ज्यादा है। तभी लीव यूनियन आगे कहती है, वैसे भी तुम कमजोर हो। मैंने सुना है कि तुम तियानवे सेक्टर के एक बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, लेकिन 3 साल से तुम सिर्फ 8वें लेवल पर अटके हो। कमजोरों को ये चीज शोभा नहीं देती कि वो ताकतवरों के सामने अपनी मुंह भी खोले। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी जो उस आदमी के साथ दूसरा पर्सन होता है वाटर सेट का, वो कहता है, लिव यूनियन चुप करो, तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो ना। कोई इतना ज्यादा बेशरम कैसे हो सकता है? तुम ब्रदर मोरेन की यहाँ पर बेइज्जती कर रही हो, लेकिन तुम्हें किसने इतना क्वालिफिकेशन दी कि तुम इनकी बेइज्जती कर पाओ? जब तुम हमारे साथ थी ये हमेशा तुम्हारी कदर किया करते थे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर वो औरत आगे कहती है, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ जाऊंगी? तुम इसकी एक बारी शक्ल तो देखो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे 2 एलिमेंट से तुम्हारे साथ पीछे पीछे आऊंगी? मेरे इतना भी गंदी हार्ट नहीं है, मैं हमेशा ताकतवरों के साथ रहना पसंद करती हूँ, और यहाँ पर सबसे ताकतवर कौन है ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ये बात सुनकर वहाँ पर मोरन तो पूरी तरह से शांत होता है, लेकिन तभी वो दूसरा पर्सन जी कहता है जो कि फाइव एलिमेंट पैलेस का होता है, हाँ तुमने सही कहा, हमेशा ताकतवरों की ही जीत होती है। वैसे भी अब ये मेरी ब्यूटी है, यानी कि इन अब मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है, और तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम उसके बारे में कुछ ही बोल पाओ, क्योंकि अब मैं इसके साथ मजे करूंगा। तभी वो भी वहाँ पर स्माइल देने लगती है, लेकिन वहाँ पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जी उसे एक ही हमले में वहाँ पर गिरा देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पीछे जाकर गिर जाता है। जिसके बाद मूलन उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? हमें लगता है कि हमें ये गोगल्स इसे दे देना चाहिए। जिस पर वो गुस्से में उठते हुए कहता है, नहीं, कुछ सालों से ये पूरी तरह से हम सभी माउंटेन वालों यानी सेक्ट वालों को बुली कर रहा है। फाइव एलिमेंट सेक्ट को क्या लगता है क्या वो सबसे ताकतवर है? नहीं, अगर मैं मर भी जाऊंगा मैं इस बार इनसे इस चीज का बदला लूंगा, मैं इनसे लड़ूंगा। जिसके बाद जी कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम मरना चाहते हो, और उसकी तरफ हमला करने लगता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वन साइडेड फाइट ही हो रही थी। मूलन कोशिश करता है आगे जाने की, लेकिन वो लड़की मूरेन को वहीं पर रोक देती है और कहती है, अरे तू कहाँ भाग रहा है? तू अपने जेंडर वाले से लड़ाई करना। यानी को यहाँ पर उसे पोक भी कर रही होती है और उसके साथ उसकी भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से लड़ाई स्टार्टिंग से ही वन साइडेड ही थी। जिसके बाद हम जी और उस आदमी की फाइट देखते हैं, जहाँ पर वो जी से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा होता है और जी उसकी फाइट में उसकी बाजू काट देता है। जिसके बाद मूरेन घबराते हुए उसे पकड़ लेता है और रुकने को कहता है। जिसके बाद वो जादुई गोगल बाहर निकालता है, और जैसे ही वो जादुई गोगल को बाहर निकालता है उसको देखने के बाद तो मुइन की भी आंखें चौड़ी हो जाती है, यानी कि मुइन भी एक्शन लेने वाला है। जिसके बाद वो कहता है, ये मिरर अब तुम्हारा हुआ, अब तुम हमें जाने दो। जिस पर वो कहता है, किसने कहा तुम यहाँ से जिंदा जाने वाले हो? जिस पर मूरेन गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर वो कहता है, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो ना। तभी वो उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मुइन की बैड एंट्री होती है, और मुइन को देखते ही उस आदमी को तो घिघी उड़ जाती है और उसका शीशा भी नीचे गिर जाता है, और मुइन को देखते हुए वो घबराने लगता है, क्योंकि मुइन ने इसके क्या हालत की थी हमें अभी भी याद है। और वो तभी घबराते हुए मुइन से पूछता है, मुइन तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? और यहाँ तक कि अपने शब्द भी नहीं कह पा रहा होता है, तुम यहाँ पर क्यों हो, कैसे हो? इस पर मुइन कहता है, अरे पहले अपनी जुबान तो ठीक कर ले, मैं यहाँ पर क्यों हूँ और कैसे हूँ, तुम्हें उससे क्या लेना? क्या मैं यहाँ पर नहीं हो सकता हूँ? लेकिन वो घबराने लगता है और पीछे हटने लगता है और कहता है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो? जिस पर मुइन कहता है, अच्छा मैंने अभी कहते सुना कि तुम इमोर्टल हो, और मैं बहुत ज्यादा थक गया था पेड़ पर खड़े रह के, तो मैं नीचे आ गया। क्या तुम अब भी कहना चाहोगे तुम इमोर्टल हो? जिस पर वो कहता है, हाँ हाँ मैं इमोर्टल हूँ। लेकिन वो उतना ही मुइन से घबराते पीछे जाने लगता है। जिस पर मुइन कहता है, अच्छा तो तुम इमोर्टल हो, क्या तुम सच में इमोर्टल हो? और मुइन की इतनी खतरनाक आंखों को देख कर वो घबराता है और कहता है, मुइन मैं गलत हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं तुमसे भीख
मदद मांगता हूँ। जिस पर मोइन कहता है, अच्छा अब तुम डर रहे हो, तुम सच में अभी कुछ देर पहले इतने घमंडी बन रहे थे। जिसके बाद वो अपनी पीठ के पीछे से कुछ करने लगता है, यानी कि शायद वो किसी को सिग्नल भेज रहा होता है। तभी उसके साथ जो औरत आई होती है यिनलिन कहती है, जी क्या सच में ये मोयून है? मैंने तो सुना है कि मोयून को देखते ही जो उसे मार देगा उसे टॉप ग्रेड के 1 लाख हाई ग्रेड क्रिस्टल मिलेंगे, क्या हमें इसे मार नहीं देना चाहिए? लेकिन उसकी ये बात सुनकर जे को गुस्सा आ जाता है और जे उसे थप्पड़ मारकर मोयून के सामने ही घुटनों के बल बिठा देता है और मोइन से माफी मांगने लगता है। जिसके बाद मोइन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है इस गोगल यानी कि इस मिरर का क्या काम है। जिस पर वो घबराते हुए कहने लगता है, ये की है फेंगुइन एक्सेस कंट्रोल को ओपन करने की, और मैंने यहाँ तक सुना है ये फेंगुइन गेट को प्रिजर्व किया गया है इस फेंगुइन कंटिनेंट पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फेंगुइन गेट के अंदर ही एक ट्रेजर हो सकता है। जिस पर मोइन उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है विंड सोर्स? जिस पर वो घबराते हुए कहता है, सिर्फ विंड सोर्स ही नहीं, मैंने कोर एल्डर्स को बोलते हुए बातें करते हुए सुना है मेंशन के अंदर की इसके अंदर एक और ट्रेजर है जिसका नाम है फैंगलिंग डिंग। जिस पर मून कहता है फैंगलिंग डिंग? जिस पर वो आगे बताते हुए कहने लगता है, जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फैंगलिंग डिंग माना जाता है कि एक टॉप ग्रेड की एल्केमिस्ट को भी रिफाइन करने में मदद कर सकता है, और ये फर्नेस यहाँ तक कि वेपन को रिफाइन करने में और एक लाइफ और डेथ में जाने वाले कल्टीवेटर की पावर बनाने में भी बहुत मदद करता है। जिसके बाद मून उससे कहता है, ठीक है अब इसके बाद तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसने वो सिग्नल भेजा था मून उसके सामने ही उसको दिखाता और कहता है, अच्छा तो तुम मेरे पीठ पीछे ये करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके सिग्नल को खुद ही भेज देता है। जिसके बाद ब्लास्ट होता है और उसकी आवाज नहीं आती है। यहाँ पर मोइन है, जल्दी यहाँ पर आओ और मोइन को मार दो। लेकिन तभी वो ये देखने के बाद भागने लगता है और मोइन वहीं पर उसका काम खत्म कर देता है। और ये चीज देखने के बाद वाटर साइड के वो दोनों लोग भी हैरान होते हैं। साथ में औरत भी उस आदमी को मरा हुआ देखकर कहने लगती है, तुमने 5 एलिमेंट पैलेस के किसी डिसेपल को मारने की हिम्मत की, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे, तुम मारे जाओगे। लेकिन मोइन को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।